गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मुज़फ़्फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी स्पीक्स टू वर्कर्स उत्तरकाशी टनल फ्रॉम उत्तरकाशी टनल। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं भाई। हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, क्या शुभ नाम है आपका? शबाब अहमद बोल रहा हूँ सर, नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड से सर। देखिए, मैं मेरा टेलीफोन जो है उसमें स्पीकर पे रखा है ताकि मेरे साथ जो लोग बैठे हैं वे भी आपकी बातें सुनना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं सभी आपके और आपके सभी साथियों को बधाई देता हूँ। एक सुखरूप हम इतने संकट के बाद भी निकल पाए और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं शब्दों में वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ, वरना कुछ भी बुरा हो जाता तो शायद मन को इतनी कैसे संभाल पाते कहना कठिन था। तो ये केदारनाथ बाबा की, बद्रीनाथ भगवान की कृपा रही कि हम सब कुशल आप लोग आए हैं और 16-17 दिन समय कम नहीं होता है। बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई और एक दूसरे का हौसला बनाए रखा, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ऐसे समय रेलवे के डिब्बे में भी साथ साथ चलते हैं तो कभी कभी तो तू में हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने सारा धैर्य रखा। मैं लगातार जानकारियां लेते रहता था, मुख्यमंत्री जी से भी लगातार संपर्क में रहता था, मेरे पीएमओ के भी अफसर वहाँ आकर के बैठे थे, तो जानकारियाँ रहती थी, लेकिन चिंता तो कम होती नहीं है। जानकारियों से तो समाधान तो होता नहीं है। लेकिन मैं सचमुच में आपके माध्यम से वहाँ जितने भी हमारे श्रमिक साथी निकल करके आए हैं, सबको और उनके परिवार का पुण्य भी काम आया है, ताकि इस संकट की घड़ी से बाहर निकल करके आए हैं। आप कुछ करना चाहेंगे? जी सर, मैं कुछ कहना चाहूँगा सर। हाँ, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि सर हम लोग आज का दिन लेके सर 18 दिन तक टनल में हम लोग सब फंसा था सर, लेकिन हम लोग को एक दिन भी कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम लोग को कुछ ऐसी कमजोरी हो रही है या कुछ ऐसा घबराहट हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सर हम लोग 41 मेंबर्स थे सर, और सब अलग अलग स्टेट से सर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग सब भाई के जैसा रहते थे सर। किसी को भी कुछ हो तो हम लोग एक साथ रहते थे, कुछ भी प्रॉब्लम होने से कोई दिक्कत नहीं था। खाना आता था, खाना भी सब मिलजुल के बांट के सब एक जगह भी हम लोग खाते थे सर। और रात में खाना खाने के बाद भी जितने भी हमारे आदमी थे सबको मैं बोलता था कि चलो एक बार टहलते हैं। मतलब टनल का जो हमारा लेंथ है सर 2.5 मीटर हो गया सर, ठीक है, इसका वेट 2.5 किलोमीटर हो गया है सर। उसमें हम लोग टहलते थे सर। और मॉर्निंग का जब समय होता था तो हम अपने बंधुओं से बोलते थे कि देखिए हम लोग खा रहे पी रहे हैं और हम लोग को कुछ काम है नहीं अंदर में, तो थोड़ा योगा वगैरह ये सब मॉर्निंग वॉक थोड़ा करते हैं अंदर ही में। बाहर में तो जाने का कोई ऐसा है चीज है नहीं, तो अंदर में हम लोग अपना घूमते टहलते थे। और हम सर सबसे शुक्रिया अदा करेंगे सर उत्तराखंड सरकार की सर, जिसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया सर। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी साहब हमसे बराबर कांटेक्ट करते थे सर, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर। वो हम लोग का बराबर हाल चाल लेते थे सर, फोन करते थे। और आज भी जब हम लोग टनल से बाहर निकले तो धामी साहब ने हम लोग को गले लगाया, और बीके साहब भी थे सर, उन्होंने भी हम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और हम लोग को गले लगाया सर। हाँ, इस बार तो बीके सिंह भी पूरा समय वहाँ रहे और वे भी बिल्कुल डिसिप्लिन, जैसे उनकी जो सोल्जर वाली ट्रेनिंग है ना, वो पूरी ट्रेनिंग इस बार उन्होंने दिखाई। जी सर, जी सर। लेकिन मैंने सुना कि आप में तो कोई योगा भी जानता था, तो योगा वगैरह भी करते थे? जी सर, वही मॉर्निंग में सर योगा वगैरह सिखाता था सर हम लोग का करना। अंदर में तो कुछ खाने पीने के अलावा और तो कुछ काम है नहीं सर। तो मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक करते थे और योगा कुछ करते थे कि आदमी का सेहत बना रहे। आपके साथ और कौन है जो बात करेंगे? मेरे साथ है सर गब्बर सिंह नेगी सर, टनल फोरमैन है सर। हाँ, गब्बर सिंह नमस्ते सर। जय
हिंद, राम राम, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार गबर सिंह, जय हिंद। देखो गबर सिंह, मैं तुम्हें तो विशेष रूप से बधाई देता हूं, क्योंकि मुझे डेली रिपोर्ट हमारे मुख्यमंत्री जी बताते थे कि आप दोनों ने जो लीडरशिप दी और जो टीम स्पिरिट दिखाया, मुझे तो लगता है शायद कभी किसी यूनिवर्सिटी को एक केस स्टडी तैयार करना पड़ेगा कि गबर सिंह नेगी गांव का व्यक्ति, उसमें वो कौन सी लीडरशिप क्वालिटी है कि इसे संकट के समय में भी अपनी पूरी टीम को संभाला। और आप तो लोकल होने के कारण आप बहुत आसानी से चीजें समझा भी पा रहे थे। तो मैं आपकी तरफ से सुनना चाहूंगा गब्बर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। आप लोगों का सर, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद था सर। आप लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया सर। हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमसे बात करते थे सर, वो हमसे हमारे कॉन्टेक्ट में बराबर बने रहते थे सर। और हमारी कंपनी की पूरी कंपनी की टीम लगी थी सर। ये कंपनी हमारी फैमिली की रहती है सर। कंपनी की तरफ से भी सर कोई कमी नहीं हुई सर हमारे। उन्होंने किसी तरह कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक किया सर। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी सर हमारे साथ में रही, उनके सारे कर्मचारी एकदम दिल से लगे रहे सर हमारे साथ में। हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे साथ में पूरी बराबर बनी रही सर। हमारी एनडीआरपी टीम, एसडीआरपी टीम, उन्होंने बराबर हमारा हौसला बढ़ा के रखा सर। वो लोग तत्पर डे नाइट एक किया सर, दिन रात उन्होंने मेहनत की सर और हमारा हाल चाल लेते रहे सर। इसलिए सर हमारा मतलब आप जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री है सर, आप जो है जब बाहर से हमारे देश की कंट्री अदर कंट्री से आप लोग खींच के इंसान को बचा के ला सकते सर, तो हम तो सर अपने घर में थे। इसलिए क्या बात है, यहाँ पे हमारे भगवान मतलब बाकी लोगों को बचा लाते हैं। फिर उनके ऊपर भी सर हमें बहुत विश्वास था और उनकी कृपा भी हमारे पास और हमारे सारे दोस्तों के ऊपर बनी रही सर। और ये दोस्तों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, जिन्होंने कि इस मुश्किल की घड़ी में सर एकदम आराम से रहे और हमारी हर बात सुनी है, जैसे हमने कहा उन्होंने सुना सर और हमारे बताए हुए रास्ते में चले सर। और उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, हमारे साथ में रहे सर और बराबर हमारा बहुत हौसला बढ़ा के रखा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ज्यादा क्या कहूँ सर। जय हिंद, जय भारत। आपने बहुत संभाला, लेकिन मैं सबसे एक और बात भी कहना चाहूंगा। आपको शायद अंदाज नहीं होगा, आपके परिवार के सब लोग बहुत दुखी थे, स्वाभाविक थी। पूरा देश 140 करोड़ देश के लोगों को चिंता थी और सुबह शाम जो भी मिलता था तो मुझे यही पूछता था कि मोदी जी क्या खबर है, ये कब निकलेंगे, क्या होगा। सामान्य नागरिक भी मेरे से ये सवाल पहले पूछता था। और लेकिन मैंने देखा कि आपके सब परिवारजनों ने, सामान्य रूप से मैंने देखा है कि जब भी ऐसे संकट आता है तो परिवार के लोग बहुत ही गुस्सा करते हैं, परिवार के लोग बहुत ही, और चिंता और बढ़ जाती है। तो आपके परिवार के जन भी सचमुच में बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने सचमुच में संयम बरता और इस सारी प्रोसेस को सहयोग किया। उन्होंने चिंता होना बहुत स्वाभाविक है, आंसू आ जाना, दुख होना तो स्वाभाविक है। अच्छा, आप में से ऐसे कोई थे जिसको पहले कभी कोई मुसीबत झेलनी पड़ी हो काम करते करते? वैसे अंदर कोई थे जिसके कोई अनुभव काम में आए हो आपके? सर ऐसा तो नहीं था, लेकिन एक बार मैं सिक्किम में था, उस टाइम लैंड स्लाइड होता सर, भूकंप आया सर, उसमें हम थोड़ा बहुत फंसे हुए थे सर। मतलब काफी दिन तो उसमें काफी प्रॉब्लम आई थी सर, लेकिन ऐसे टनल के अंदर नहीं फंसे सर वो। और यहाँ पे मेरे एक बड़े भाई साहब है सर, मेरे भाई साहब, वो भी लगातार तब से हमारे साथ में रहे बाहर से, उन्होंने हमारा बहुत हौसला बुलंद किया सर। वो यहाँ पे उत्तराखंड पुलिस में ऑफिसर थे सर, उनको हमारे अंदर थे क्या? नहीं सर, वो बाहर में थे, बाहर से वो हमारा हौसला बढ़ाते थे सर। नहीं, बाहर वालों के संपर्क में मैं लगातार रहा, बाहर वालों के तो संपर्क में मैं लगातार रहा, क्योंकि मुझे जानकारी रहती थी। और मैं चाहूंगा साहब, मुझे बताया कि आप सभी साथ में बैठे हो, तो मेरा पहला आग्रह था कि वहाँ सारी एम्बुलेंस वैन खड़ी रहे और सबको पहले एक बार हॉस्पिटलाइज किया जाए। लेकिन मुझे तुरंत डॉक्टरों ने बताया कि इन लोगों की तबीयत इतनी बढ़िया है, ये लोग इतनी मस्ती से अंदर आए हैं, इतनी हिम्मत है कि फिर मेडिकली तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या बात? मैंने कहा फिर ठीक है, मैं रात को ही बात कर लेता हूँ सबसे। नमस्कार सर। नमस्ते जी। जी सर, मैं अखिलेश बोल रहा हूँ सर। अखिलेश कहाँ से हो? जी सर, मैं यूपी से मिर्जापुर से हूँ सर। मिर्जापुर से है, चलिए मैं भी यूपी वाला हूँ। जी सर, जी सर। अच्छा बताइए अखिलेश, जी सर। आपको क्या कहना है, बताइए। जी सर, हमको कहना है यही है सर कि हमारी जितनी भी टीम लगी हुई थी सर,
पुष्कर सिंह धामी सर जो भी थे सर बराबर हालचाल लेते रहते थे सर, हम लोग को हौसला हम लोग का सर बुलंद रहता था। बाकी अंदर में सर कोई खाने पीने की सर कोई कमी नहीं रहती थी। बाकी सर SDRF NDRF और हमारे कंपनी वाले सर दिन रात लगे हुए थे ना सर, तो उन लोगों को सर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोग को सर सेफ निकाले। और हम लोग जिस तरह से निकले सर हम लोग को सबसे ज्यादा खुशी है सर, उससे ज्यादा भी सर बाहर वालों को खुशी है सर। वो लोग भी सर दिन रात मेहनत किए हुए सर, पूरे देश को खुशी है, अकेले पूरे देश को और दुनिया में भी, क्योंकि मेरी अभी एक G20 समिट थी, तो दुनिया के नेता भी उत्तराखंड की घटना को लेकर के चिंता अपनी व्यक्त करते थे। तो सारी दुनिया को चिंता होती है किसी भी ऐसे घटना में, तो सारा हिंदुस्तान आपके साथ था और आप लोगों ने, लेकिन अंदर आपको दिन रात का तो पता चलता नहीं होगा जब तक वो छेद नहीं हुआ। हाँ सर, हम लोग का मोबाइल वगैरह तो पर सर हम बचा के रखते थे, टाइम देखने के लिए ऑन करते थे। बाकी सर उसके बाद कंपनी वालों ने सर हम लोग को सर मोबाइल वगैरह चार्जर वगैरह हम लोग का प्रोवाइड करवा दिए, तो सर अच्छा सर फील होने लगा। फिर टाइम वगैरह का पता चलता था, फिर हम लोग सर थोड़ा मनोरंजन भी करने लगते, फिर थोड़ा मन हम लोग का हल्का होता था सर। बाकी घबराहट वगैरह किसी को प्रॉब्लम नहीं है सर। 48 मेंबर जो है ना सर टोटल सेफ है सर। नहीं, मुझे जब वो पहली बार छेद कर करके चीजें भेजना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब हम संभाल पाएंगे, क्योंकि तब तक मुझे चिंता थी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो स्थिति बिगड़ना शुरू हो जाती है। वही सर है ना सर। बाकी सर सभी टीमों ने सर बहुत अच्छा कार्य किया सर, जितने भी गवर्नमेंट से लेके सर आपको उत्तराखंड सरकार से सब कुछ। निकलने के बाद परिवार से बात हुई क्या? जी सर, फैमिली वालों से बात हुई थी सर। हाँ, क्या कह रहे हैं? फैमिली वाले बोल रहे थे सर अच्छा है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। आप में से कोई साथी था, उसका भाई तो कह रहा था 2-3 दिन पहले कि बस मैं तो ये निकलते उसको घर ले जाऊंगा, अब मुझे यहाँ काम करने नहीं दे रहा है। जी सर, वो तो है सर, मतलब अब भाई भी है सर वहाँ पे। जी सर। जी सर, नमस्कार सर, मैं सोनू कुमार साहब बोल रहा हूँ सर। हाँ सोनू कुमार जी, बताइए कहाँ से हैं आप? मैं सर बिहार से हूँ सर। कहाँ से? बिहार में छपरा जिला से हूँ सर। छपरा से, अच्छा। ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता हमारे कंपनी से लेके जितने NDRF SDRF जो भी है सर, हमें हर वक्त हर समय सहायता प्रदान की गई। ऐसे है कि सर जब हम लोग का मन उबने लगा, हम लोग को लगा कि ऐसा कि हम लोग यहाँ पे बहुत बोर फीलिंग कर रहे हैं, तो हमारे घर से भी इन्होंने ऐसी सुविधा की कि हम उनसे बात कर सके, जिससे हमारा मन हल्का रहता था सर। नहीं, लेकिन फिर भी भाई ये बहुत चिंता का समय था, आप लोगों ने अच्छा अपने आप को संभाला, और क्योंकि ये बहुत पता नहीं कुछ बुरा हो जाता तो पता नहीं इनको क्या कर सकते थे। यानी अंदर इतनी चिंता होती थी सबको, पूरे देश में चिंता होती थी, लेकिन आप लोगों ने जो हिम्मत बनाई है वो आने वाले दिनों में भी देश के कई नागरिकों को ये प्रेरणा देगी कि संकट के समय हमने ऐसा क्या करना चाहिए, ये जरा अंदाज तो आएगा सबको। जी सर, हम लोग एक साथ एक परिवार की तरह रहते थे। बाकी हमारे जितने भी सीनियर मेंबर्स थे, कुछ मनोरंजन के लिए, कुछ हम लोग की हौसला अफजाई किए। बाकी सब लोग हम लोग एक परिवार की तरह सर रहे, एकजुट रहे, एक साथ खाना खाए, एक साथ हर सुख दुख में सर हम लोग मतलब साथ रहे सर। जब हमारे NDRF के जवान जब अंदर घुसे तो हमारी जान में जान आई, हमने ईश्वर का धन्यवाद किया। बाकी जितने भी लोग वहाँ पे है, खासकर हमारे पुष्कर सिंह धामी जो हमारे इस उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री हैं सर, उनका तहे दिल से हम सब धन्यवाद करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में सारे उत्तराखंड के लोग, सारे देश हमारे साथ खड़ा था सर। क्या बात है भाई, बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा फील हो रहा है उन लोगों को सुनकर, या उन लोगों के जो एक सोच विचार है, या वो क्या अंदर रहकर फील कर रहे थे। अब देखें कि बाहर वालों का काफ़ी ज़्यादा ये होता है कि पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा होगा, उनको खाना नहीं मिल रहा होगा या चीज़ें ये नहीं हो रही। मैं खुद भाई जब स्टार में उन्होंने खाने का नहीं बताया तो काफ़ी परेशान हो रहा था कि मतलब वो इतने दिन रहे हैं तो वो खाना पीना तो था नहीं, तो वो कैसे सेफ रहे या क्या चीज़ें रही होंगी। लेकिन जब पता चला कि उनको खाना प्रोवाइड किया जा रहा था, हर तरह से उनके पास हर सुविधा थी, तो तब काफ़ी खुशी हुई। क्योंकि इस वक्त जब ये कोई ऐसा सान्या हो जाता है तो यकीन माने पूरा देश एक उनके साथ खड़ा होता है।
और उनके लिए दुआएं कर रहा होता है कि बस वो किसी तरह ना सेफ ही रहें और सेफ निकल आएं। और एक पीएम मोदी जी, उनका ये काफ़ी शुक्रिया अदा करना चाहिए या उनको बोलना चाहिए कि जब भी एक ऐसे कोई मौका आता है ना, वो तो दूसरे देश में लोग फंसे होते हैं तो उनके बचाने के लिए अपनी टीमें भेज देते हैं, इंडिया सबसे आगे होता है। तो फिर बहुत प्यारी बात सर ने बोली थी बीच में एक ने, कि उन्होंने बोला कि दूसरों को आप दूसरी कंट्री में बचा लेते हैं, ये तो फिर हम अपनी कंट्री के अंदर फंसे हुए थे। तो उनको पर पूरा यकीन था भाई इस चीज का कि हमारे आएंगे लोग। नहीं बाकी यार एक काफी दिन हो गया, अब देखो ना 17 दिन एक मतलब के टनल में रहना कोई आम सा काम नहीं होता, वो भी हर चीज़ बर्दाश्त करनी। तो ये बस भाई एक उनके घर वालों की दुआएं और पूरे देश की दुआएं थी कि एक कोई ऐसा मामला ना हो, क्योंकि पहले एक मतलब कि अब ये सेकंड मामला है जिससे एक मतलब के बचाया गया लोगों को। 17 दिन का ऑपरेशन हुआ था और पहले तो भाई एक थाईलैंड में हुआ था, तब भी एक 17 दिन उनको लगे थे, लेकिन थाईलैंड वालों ने भी बचा लिया। और उसके बाद अब इंडिया में ये चीज़ कभी भी यार कहीं किसी कंट्री में भी ना हो, लेकिन इंडिया में भी हुई है और उस पर भी एक 17 दिन लगे हैं, लेकिन कुछ नुकसान नहीं हुआ। ये कम से कम बहुत है जो हो चुका है। नहीं अभी के लिए तो जैसे हम सुन रहे हैं कि भाई उनको खाने पीने का जो है वो थोड़ी फैसिलिटी अंदर दे दी गई थी, या कोई थोड़ा बहुत मोबाइल की चार्जिंग या इस तरह का कोई सीन, लेकिन ये कि फिर भी जान तो भाई अटकी हुई थी ना, कि एकदम इतने लोग अंदर होना और इतने दिन का बड़ा ऑपरेशन करना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं होता। क्योंकि भाई एक तो भाई पीएम मोदी जी को इस चीज का जरूर भाई क्रेडिट देना चाहिए कि वो एक डीपली आपने किसी भी एक जो है ना वो आप व्यक्ति कह लें कि उसके साथ, चाहे वो एक स्पोर्ट्समैन है, चाहे कोई एक लेबर से रेलिवेंट है, चाहे जो भी आप कर लें, जिस साइड के ऊपर भी निकल जाए, वो आपको इसी तरह जो है ना वो क्लोज नजर आएंगे, कि मतलब उसका हौसला बढ़ाते नजर आएंगे और उसको जो है ना इस हद तक जो है ना वो मतलब हौसला दे देते हैं कि उसको कोई किसी किस्म की आगे। आप देख लो कि आप जिस तरह इन्होंने एक मुश्किल वक्त गुजारा है, तो कहीं आप जिस तरह वो खुद ही बता रहे थे पीएम मोदी जी के एक का भाई था, वो कह रहा था कि बस एक दफा निकल आए, हमने ये काम ही नहीं करना है। तो ये एक बहुत बड़ा उन सबको एक हौसला हो गया कि आप उनको ये तो पता चल गया कि भाई हमारे पीछे पूरा मुल्क खड़ा हुआ है। जाहिर बात है एक अच्छे काम के लिए, एक मुल्क के लिए वो एक मेहनत कर रहे थे, जो मतलब एक टनल का सीन चल रहा था। लेकिन कोई नहीं, ये वाकयात हो जाते हैं, इसमें कोई किसी का किरदार नहीं होता कि मतलब नहीं होते। तो उसमें ये एक जो ऑपरेशन के थ्रू उनको निकालना, ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट का, कि उन्होंने भाई किस तरह मेहनत करके अपने लोगों को बचाया। और आज देख लो कि वो किस तरह से बैठे हैं और अपना सुकून से भी बातें। अब दूसरी बात ये देख ले कि जितने भी लोग आए हैं ना, उन्होंने ये बताया कि मतलब जिस जगह उत्तराखंड में फंसे हुए थे ना, वहाँ के जो मतलब है ना ऊपर वाले, उन्होंने ज़रूर उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। जो कोई भी ऐसा उनको मौका जब भी आया ना, उन्होंने हौसला दिया है कि आपने दिल नहीं छोड़ना, हम आपके साथ हैं। और उन्होंने बचा कर एक बार ऐसे उनको लेकर आए और देखे कि लोगों के कैसे एक मुंह खिले हुए हैं। यकीन माने बहुत ज़्यादा उनको अंदर से भी खुशी हो रही है। और उनके घर वालों ने भी जैसा एक गवर्नमेंट का साथ दिया, पीएम मोदी जी भी बता रहे हैं, क्योंकि कुछ होते हैं वो हाइपर हो जाते हैं कि आपकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं, जल्दी हमारे घर वाले लाएं ये चीज़ें, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया। उन्होंने हम्बल पर्सन थे साहब, उन्होंने सुकून से काम लिया और आज देखकर बहुत अच्छा लगा। बाकी आप देखो ना, इतनी एक टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, मशीनरी भी आ चुकी है, लेकिन जब ऐसी आफत बनती है ना तो कोई कुछ काम नहीं आता। अब इतनी एक अब हर चीज में टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की भी हो चुकी है कंट्रियों में, के आगे तो नहीं हर हाँ। तो ये देखो मतलब कि वो बेचारे एक 17 दिन उधर रहे टनल में, लेकिन एक मुश्किल से निकाला गया है, इतनी चीजें होने के बावजूद भी। तो ये चीजें हो जाती है, किसी के साथ ना हो। लेकिन पीएम मोदी की वही बात करें तो वो एक लीडर ही एक अलग है, एक चीजों को उन्होंने सब चीज, आप देखो ना, वो एक पीएम मोदी से ही सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि आप कुछ करें, क्योंकि वो एक कंट्री के मतलब के एक पीएम है और उन्होंने हर ऐसे मामले उनकी एक काफी उन पर प्रेशर होता है, एक जो उधर फंसे होते हैं उनकी फैमिली का प्रेशर होता है, ऊपर से एक जैसे
जैसे पीएम मोदी भाई बता रहे थे कि G20 के मेंबर भी कॉल कर कर बोल रहे थे कि कैसी सूरत हाल है, क्या एक सीन चल रहा है, लेकिन फिर भी हर चीज को हैंडल कर कर भाई उन्होंने एक अच्छी एक ऑप्शन अपनाया और उनकी भाई जान बच गई। बहुत उनका भाई शुक्र है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।